राशियां तो गई डूब पानी में, लेकिन जो ग्रह हैं और घर हैं वो तैरते रह गए। तो अब हमारे पास जो है लाल किताब से ग्रह और घर हैं। ग्रह जहां हैं वहीं हैं। अब वो कहती है पहले पक्के घर के, यहां मैंने सिंह लगन का उदाहरण लिया था। सिंह लगन का स्वामी सूर्य होता है, लेकिन पक्के घरों में पहले घर का मालिक मंगल होता है और उसका कारक सूर्य होता है, और सूर्य को पहले घर में उच्च का माना जाता है। दूसरा जो घर है वो शुक्र का होता है, उसका कारक गुरु है। तीसरा घर पक्का घर बुध का है। हर कुंडली के लिए यही प्रिंसिपल होगा लाल किताब में, जबकि वैदिक में अलग अलग हो जाएगा। तो तीसरा घर बुध का पक्का घर है, इसका कारक मंगल है। चौथा घर चंद्रमा का पक्का घर है, कर्क राशि है, और उसका कारक भी चंद्रमा है। जब कारक और स्वामी सेम होता है तो वहां कुंडली सिंक्रोनाइज होकर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। पांचवा घर पक्का घर तो वो सूरज का है, लेकिन उसका जो कारक है वो गुरु है। छठा घर अगेन बुध उसका स्वामी है, बुध का पक्का घर है। जब वो कहते हैं इसका बुध का पक्का घर है, मतलब उसका मालिक वो है, लेकिन उसका कारक क्या है? केतु है। सातवां घर पक्का घर शुक्र का है, लेकिन उसके कारक शुक्र और बुध दोनों ही हैं। आठवां पक्का घर मंगल का है, लेकिन उसके कारक जो हैं मंगल और शनि दोनों हैं। नौवां पक्का घर गुरु का है, और इसका जो कारक है वो भी गुरु है। इसीलिए गुरु जो नवम घर में होता है बहुत शुभ प्रभाव देता है, क्यों? उसका ही घर है और वही उसका कारक है। और जिसके नवम में गुरु बैठा हो वो जीवन में बहुत तरक्की करता है, उसको बहुत स्पिरिचुअलिटी भी आती, धर्म कर्म का भाव है। 10वां जो पक्का घर शनि का है, इसका जो कारक है वो भी शनि है, पक्का घर, कर्म स्थान है 10वां। यानी कहते हैं ना कर्म फल दाता शनि देव जी, कर्म के ही स्वामी हैं। 11वां पक्का घर फिर से वो शनि जी का है, लेकिन उसके कारक गुरु हैं, और वो 11वां घर जो हमारा न्यायालय है, कोर्ट है, तभी कोर्ट में हर कोई गुरु की कसम खा के शनि के सामने शपथ लेता है कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। और 12वां जो घर है वो पक्का घर है गुरु का, लेकिन उसका कारक राहु भी है, गुरु भी है। तो यहां ये फर्क आ गया। क्लियर जी। और उसी तरह से इसके कॉम्बिनेशंस अलग होते हैं। वैदिक ये कहती है कि अगर आपकी कुंडली के केंद्र में शुभ गुरु बैठा है तो कुंडली के जो दूसरे ग्रह उनके दोषों को भी दूर कर देगा। शब्द ये है कि 1000 दोषों को भी दूर कर देगा। लेकिन ऐसा लाल किताब नहीं मानती है। अगर आपकी कुंडली के 10वें घर में जो कि केंद्र भाव है वहां गुरु बैठा है तो वो जरूरी नहीं है कि अच्छे फल ही देगा, और वो शनि का पक्का घर है। ऐसा जातक यदि धर्म कर्म करने लग गया तो उसको बहुत नुकसान होगा।